पूरा आरोप लगे हैं आपके एनजीओ के ऊपर कि जो कैंप लगाया गया उसमें अनुमति नहीं ली गई थी, क्या कहेंगे जी? जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने इसकी सीएमओ को मेल की थी और एक मेल के बाद उसका रिप्लाई उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगी। उसके बाद हमने उनको दूसरी मेल की। हमने उसमें लिखा कि हम वहां पर सिर्फ एक परामर्श कैंप लगाना चाहते हैं। डॉक्टर जनकराज जो न्यूरो के सर्जन हैं और एमएस रहे हैं आईजीएमसी में, वो यहाँ आएंगे और लोगों को उनकी पुरानी रिपोर्ट्स देखकर उनको सजेशन देंगे, उनको परामर्श देंगे, तो हम आपको सूचित करते हैं। ये मेल हमने उनको की हुई थी सीएमओ ऑफिस हमीरपुर में। अनुमति मिली थी उसके बाद या नहीं? मैंने आपको कहा कि आप कहीं भी परामर्श कैंप लगाते हैं, ये इंटरप्रिटेशन का, व्याख्या का विषय है कि एक न्यूरो सर्जन कहीं भी जाके, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे, किसी को उसका परामर्श दे सकता है किसी की रिपोर्ट्स देखकर। तो जैसे मैं एक एडवोकेट हूं, एक वकील हूं, तो हम भी किसी को परामर्श दे सकते हैं किसी कानून के बारे में, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर क्यों ना दे। तो डॉक्टर भी अपनी डिग्री के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार किसी को कहीं भी परामर्श दे सकता है। हमें सिर्फ सीएमओ को उसकी सूचना देनी होती है और हमने वो सूचना सीएमओ को कर दी थी। जैसे जगदीप जी सुनने में आ रहा है कि जैसे जो कैंप लगाया गया उसमें डॉक्टर से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, क्या इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से प्रोवाइड किए गए? हमारा जो कैंप था वो 19 तारीख को था। 18 तारीख शाम को हमारे से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए। हम 17 तारीख को उनके पास गए थे कि परमिशन के रिगार्डिंग पूछा, तो उन्होंने बहुत आनाकानी की, हमें अलाउ नहीं है, हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो हमने उनको फिर एक बार एप्लीकेशन दी जिसमें हमने कहा कि हमें कैंप, किसी की वहां सर्जरी नहीं करनी है, किसी को कोई वैसी दवाइयां नहीं बांटनी है, हम सिर्फ वहां डॉक्टर जनक जी वहां सिर्फ परामर्श देंगे और परामर्श देना उनका अधिकार है, जिसके लिए हम आपको सूचित कर रहे हैं। उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। सुनने में आ रहा है कि एफआईआर भी हुई है, किस आधार पर हुई है? मैं फिर कहूंगा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता रखना जिससे समाज के आम गरीब आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिले। एक ऐसा न्यूरो सर्जन जो पूरे हिमाचल में एक स्पेशलिस्ट, जिससे मिलने के लिए लोग आईजीएमसी जाते थे, जो वहां एमएस रहा है, ऐसे व्यक्ति का यहाँ आना, तो उसके लिए अगर किसी को हमारे ऊपर एफआईआर करनी है, इतनी संकीर्ण मानसिकता रखनी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा जब डॉक्टर अगली बार आएगा, हम फिर से वैसे के वैसे खड़े हैं और हमें एफआईआर झेलनी पड़े या कुछ और झेलना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। हम जब भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़े, वहां मैं अध्यक्ष रहा, तो हम लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर लड़ते रहे। जो भी समाज को लाभ होगा, छात्रों को लाभ, उनके लड़के हम आंदोलनों से निकल के यहाँ आए हैं, तो इस आज समाज को लाभ देने के लिए लड़ रहे हैं, तो लगातार हमारी लड़ाई जो जारी रहेगी। सर, जैसे कि अगर कैंप की बात की जाए तो कैंप का वेन्यू जो था पहले रजिंद्रा पैलेस में था, फिर वो वेन्यू जो तीसरी जगह पे हुआ, ऐसे हमें जानकारी मिली। क्यों ये वेन्यू चेंज की आपकी तरफ से? मुझे ये समझ नहीं आया कि जहां जहां हमारा वेन्यू रखा गया, किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव डालकर वहां उन लोगों को परेशान करना। और हम नहीं चाहते थे, एक जगह जहां हमने दोबारा दूसरी जगह चुनी, वहां जीएसटी की टीम भेज दी गई और हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से किसी व्यक्ति का नुकसान हो, और उसके लिए हमने वेन्यू चेंज करके गीता भवन नदौन में कर दिया। और पूरी रात दिन हमारे से कंफर्म करते रहे वेन्यू कहाँ है, इनको परमिशन ना मिले। लेकिन ऐसी छोटी सोच रखना जिससे लोगों का लाभ होगा, जिससे लोगों को एक ऐसा सर्जन मिलेगा जो रीढ़ की हड्डी का और दिमाग का डॉक्टर है, फिर भी आप ऐसे षड्यंत्र रचेंगे तो ये सही नहीं है। जगदीप जी, आपने कल वीडियो देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि ये कार्यक्रम को विफल करने के लिए जो है भाजपा के ही पूर्व विधायक ने इसका इस षड्यंत्र को रचा। क्या कहेंगे जिसके ऊपर? ये मैं फिर कहूंगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और एक कैंप को जहां करवा रहे हैं, मैं एक और बात करूंगा कि मैंने किसी और इनके हमीरपुर से विधायक का चुनाव लड़े, उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही कि मैंने ऐसे हजारों कैंप लगा दिए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में आप जाएंगे, तो क्या जरूरत है किसी एक्सपर्ट को यहाँ बुलाने की। तो मैं पूछना चाहूंगा और उनको ये भी बताना चाहूंगा, आप डॉक्टर पुष्पिंदर जी की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर कैंप आपको लगता है कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो इस कैंप में कैसे 100 से ज्यादा पेशेंट आए और सुंदरनगर से, जोगिंदर नगर से, टौनी देवी से, सुजानपुर से, जयसिंहपुर से लोग यहाँ पहुंचे। तो अगर आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, तो क्या जरूरत है किसी व्यक्ति को इतने दूर से आके यहाँ अपना इलाज करवाने की और परामर्श लेने की।
जैसे कि आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि ये सरकार के द्वारा या राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह से घटित हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से कहना यह है कि जो आपने देखा भी होगा, वीडियो भी देखा होगा कि भाजपा के ही पूर्व विधायक के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने ही ये सारा कार्यक्रम किया कि ये कैंप जो है सफल ना हो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने को लेकर। एक तरफ आप देखेंगे कि कह रहे हैं कि एक एफआईआर की गई है कि ये कैंप क्यों हुआ, जो वर्तमान में सरकार हिमाचल में है उसके द्वारा ये एफआईआर की गई है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पूर्व विधायक ने ऐसा कोई षड्यंत्र रचा। ये सामने दिख जाता है। अगर आप लोग इस कैंप को रोकने के लिए कई षड्यंत्र रच रहे थे, हमारे वेन्यू चेंज करवा रहे थे, कई चीजें कर रहे थे, तो इस बात को मोड़ने के लिए ऐसी राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ करना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये भी लगता है कि किसी व्यक्ति को अगर राजनीति करनी है, राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को, आम आदमी को लाभ हो, उससे ही राजनीति कहा जाएगा। और ऐसी मनगढ़ंत बातें करके अपनी राजनीति को चमकाना, किसी कोई व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए चंबा से यहां पहुंचा, फिर आपको दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी इतनी छोटी मानसिकता अवश्य ही कोई ना कोई आपको अंजाम तक पहुंचाएगी। ऐसा सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर जनक जी नादौन में ही क्यों आए, चंबा में क्यों नहीं, उन्होंने ऐसे किसी संस्था ने कैंप की वहां क्यों नहीं गए? नहीं, मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक अच्छा आदमी आ रहा है, अगर कोई भारत का बड़ा डॉक्टर आके अगर नदौन में किसी कारणवश भी, किसी भी द्वेष से भी, और मन में कोई भ्रांति लेके भी आता है, अगर यहाँ की जनता का लाभ होता है, तो यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी कोई टीम है, उन सबको उसमें हर्ष लेना चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आके किसी कारणवश भी जनता की सेवा कर रहा है, न किसी प्रकार से एंड ऑफ दी स्टोरी जो है जनता का लाभ हो रहा है। जगदीप जी, क्या अमोघ संकल्प एनजीओ आगे भी इस तरह से परामर्श कैंप या जो समाज के हित में जो कार्य करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे या नहीं? हमारी एनजीओ लगातार 8 सालों से पूरे नौदौन में जनता के हित के लिए काम कर रही है, और अच्छे काम को आगे करके आगे बढ़ना, गलत को गलत और सही को सही बोलना, ये हम विश्वविद्यालय में पढ़े, मैंने वहां से लॉ की, डबल एमए की, और भी पीएचडी में लगातार चले हुआ था काम। लेकिन ऐसी सोच शिक्षा के बाद व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाए कि अपने समाज को हमें क्या देना है, जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया है। हम इसी भाव से आए हैं कि मन समर्पित तन समर्पित, तेरे लिए जीवन समर्पित, अगर कुछ और भी होगा मातृभूमि तो तुझे वो भी निछावर कर दूंगा। हम इस भाव से आए हैं और हम बड़े सोच के साथ चलते हैं और वैसे ही चलते रहेंगे। जी धन्यवाद।